हेलो दोस्तों, मैं डैनियल राव। स्वागत है मेरे चैनल पे। फिर से हाजिर हो एक मिस्टीरियस कहानी लेके। आज का कहानी जिसके बारे में है, ये एक कपल है। शादी का बहुत साल हो गया मिस्टर एंड मिसेस सेठी का, विजय सेठी और उनका वाइफ चंदा सेठी। लेकिन इनका बच्चा नहीं हो रहा है। ये लोग बहुत परेशान है, बहुत जगह डॉक्टर दिखाया है, बहुत कोशिश किया है, पर इनका बच्चा हो ही नहीं रहा है। तो उनका एक दोस्त से पता चला कि दूसरे शहर में एक आश्रम में एक बाबा रहते हैं। वो लोगों का मन हल्का करने के लिए बहुत अच्छा ज्ञान देता है, बहुत अच्छा सलाह देता है। आप चाहे तो उनके साथ एक बार मुलाकात करके आ सकते हैं। तो वो फैमिली फ्रेंड का बात सुनकर मिस्टर एंड मिसेस सेठी उस बाबा के पास जाने का मन स्थिर किया और दिन फ्री टाइम देख के वो लोग निकल गए और जाके उनके साथ मिला और जो दुख दर्द है सब कुछ खोल कर बताया। तो बाबा को पता चला कि उनका एक ही दर्द है, जो है उनका बच्चा नहीं हो रहा है। तो मिस्टर एंड मिसेस सेठी को वो बाबा बोला कि आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, आपका नसीब में हमें बच्चा दिख रहा हो, आप उम्मीद मत छोड़िए, आपको बच्चा मिल ही जाएगा। उनको तसल्ली देते हुए ये सब बात बोला और ज़्यादा टाइम उनसे पूछा कि आप लोग कब निकलने वाले हो। तो विजय सेठी ने बोला कि हम लोग अभी निकलने का सोच रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि आप लोग थोड़ा देर रुक जाइए, हमारे यहाँ पे प्रसाद बना रहा है, आप वो प्रसाद लेके उसके बाद ही जाइएगा। तो विजय सेठी बोला कि ठीक है, मैं मेरे वाइफ के साथ बात करता हूँ। तो दोनों आपस में बात करने के बाद डिसाइड किया कि हाँ, हम रहेंगे थोड़ी देर और यहाँ पे बाबा का जो प्रसाद बनता है वो लेके ही फिर यहाँ से जाएंगे। तो बात के तहत वो लोग रुके और जब बाबा के आश्रम का प्रसाद दिया वो लोग खाए और थोड़ा सा पैक करके भी लेके गए, क्योंकि बाबा का जो सेवक था उन्होंने बोला कि बाबा आपको थोड़ा सा प्रसाद साथ में लेके जाने के लिए बोला है। तो अभी बाबा का बात मानते हुए थोड़ा सा प्रसाद भी उनके साथ लिया और वो लोग निकल पड़े। लगभग 7 साढ़े 7 बज रहा था। घर पहुंचने में लगभग 4 साढ़े घंटा लगेगा ड्राइविंग करके। तो निकलने के बाद एक सुनसान सड़क आता है, उसमें से बहुत टाइम ट्रैवल करना पड़ता है, लगभग आधा घंटा 45 मिनट ट्रैवल करना पड़ता है। और उस रास्ते के आजू बाजू में कोई मकान तो दूर, कोई भी इंसान का मौजूदगी भी दिखा नहीं जा सकता है। तो वो लोग उस रास्ते में जब पहुंचा, उन लोगों का उस टाइम शरीर भारी होने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि इस रास्ते पे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। फिर भी अब जाना तो पड़ेगा। चंदा सेठी उनका हस्बैंड को बोला कि मुझे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है। तो विजय सेठी भी उनके वाइफ को बोला कि मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, अभी क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा तेज ड्राइव करता हूँ और जल्दी निकालने का कोशिश करता हूँ इस सुनसान रास्ते से। तो विजय सेठी ने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया गाड़ी का और उसी हिसाब से चलाने लगे गाड़ी। थोड़ी देर बाद चंदा सेठी को उनका बाजू में एक बैल दिखा, थोड़ा लंबा सा और सींग वाला, जो सफेद वाला बैल होता है ना, वो दिखा। ऐसा लग रहा था कि जो ड्राइविंग सीट है उसका बाजू में से ही चल रहा है वो बैल, लेकिन वो गाड़ी इतना तेज चल रहा था कि उसके साथ वो बैल का चलना एकदम नामुमकिन था। तो चंदा सेठी वो देख के बहुत डर गया और उनका हस्बैंड को बोला, देखो तुम्हारे बाजू में एक बैल है। तो उन्होंने जब सर घुमाया राइट की तरफ, तब दिखा कि हाँ, एक बैल है, पर उनका वो बैल का आग बहुत लाल है, ऐसा लग रहा है कि लाल रंग से चमक रहा है। वो देख के विजय सेठी भी डर गया और ब्रेक मार दिया गाड़ी का। ब्रेक मारते ऐसा लगा कि पीछे किसी ने धक्का मार दिया एकदम जोर से। मिस्टर एंड मिसेस सेठी दोनों ही घबरा गए और तुरंत उतारे और पहले वो तो बैल ढूंढने का कोशिश किया कि बैल कहाँ गया। आजू बाजू में देखा, बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था। पेड़ था, उसके अलावा ना कोई इंसान, ना कोई बैल, कुछ भी नहीं था। जब गाड़ी के पीछे जाके देखा कि किसी ने बहुत जोर से गाड़ी को मार दिया है और गाड़ी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया पीछे की तरफ से। अगर कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो जो गाड़ी बैंड हो जाता है ना, वैसा थोड़ा सा बैंड हो गया। ऐसा लग रहा है कि कोई गाड़ी आके पीछे से धक्का मार दिया है, पर आजू बाजू में कुछ भी नहीं था, एकदम सन्नाटा था। तभी वो लोग एक दूसरे से बात कर रहा था कि बैल कहाँ गया और पीछे से कौन धक्का मारा। ये सब बात करते करते चंदा सेठी बोले कि तुम अभी ये सब छोड़ो, हम लोग पहले घर पहुंचते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी जब वो लोग गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तभी बाजू में से एक आदमी का आवाज आया कि थोड़ा मदद कीजिए, मैं परेशानी में फंस गया हूँ।
तो ये बात सुन के विजय सेठी आजू बाजू ढूंढने का कोशिश किया, किसी को नहीं दिखा। तो चंदा सेठी से पूछा कि तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? मैं कुछ सुना, कोई आदमी बुला रहा है। तो चंदा सेठी बोला कि हाँ मुझे भी सुनाई दिया, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से जोर से आवाज आया और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मेरा मदद कीजिए, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। तो जहां से आवाज आ रहा है वो लोग थोड़ा हिम्मत जुटा के जिस तरफ से आवाज आ रहा था उस तरफ जाने लगे और पूछा कि आप कहाँ हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप फिर से आवाज देंगे क्या? तो वो आदमी फिर से आवाज दिया कि मैं, आप लोग सही आ रहे हैं, आप सीधा आ जाइए, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, आप मेरा मदद कीजिए। तभी वो लोग थोड़ा नजदीक गए तो देखा कि एक आदमी, उनका सर से खून बह रहा है। तो विजय सेठी ने पूछा कि क्या हो गया आपको, आपका सर से खून बह रहा है और किस प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं? तो वो जो खून बहता वो आदमी है वो बोला कि मेरा गाड़ी खराब हो गया, मेरा वाइफ बहुत बीमार पड़ गया, तो मुझे प्लीज मदद कीजिए, वरना मेरा बेबी को मैं बचा नहीं पाऊंगा, तो प्लीज मेरा मदद कीजिए, मेरा गाड़ी सामने है। तो बोला कि सामने कहाँ है? तो बोला कि आप थोड़ा सा आगे जाइए, दिख जाएगा, अब आगे जाइए, मैं पीछे आ रहा हूँ। मिस्टर एंड मिसेस सेठी सोचा कि अब इतना रात में प्रॉब्लम्स में पड़ा है, उनको मदद करना चाहिए, खास करके अगर कोई महिला है तो उनका जरूर मदद करना चाहिए। और ऊपर से इस आदमी का भी खून बह रहा है, शायद बहुत लाचार होंगे, एक्सीडेंट भी कर लिया होगा, इसके लिए गाड़ी बंद पड़ गया। ये सब सोच के वो लोग आगे बढ़ ही रहा था, देखा कि वो गाड़ी खाई में था, पर ऐसा था कि हाथ लगा के उसका दरवाजा खोल सकते। तो विजय सेठी ने दरवाजा खोला और देखा कि जिस आदमी ने उनको इतना दूर बुला के लेके आया वो आदमी ड्राइविंग सीट में एकदम लटका हुआ पड़ा है, उसका सर से खून बह रहा है और बेहोश लगा उनको। तो वो देख के विजय सेठी डर गया और उनका वाइफ को बोला कि ये आदमी हमें लेके आए ना, यह तो इतना दूर। तो उनकी वाइफ चंदा सेठी देखने की कोशिश किया और जब थोड़ा सा देखने को मिला तभी वो डर गया और पीछे मुड़ के देखे कि आप, पीछे मुड़ के देखे, आप जब बोले देखे कि वो आदमी गायब है। वो वही आदमी था जो उस गाड़ी में फंसा हुआ है, पीछे उनका वाइफ प्रेगनेंसी के हालत में पड़ा हुआ है बेहोश। तभी उन्होंने तुरंत कॉल लगाया पुलिस को, एम्बुलेंस को। वो लोग आए, उनको उठाए और बाद में हॉस्पिटल लेने के बाद पता चला कि उन दोनों में से कोई नहीं बचा। वो लोग बहुत अफसोस कर रहे थे और बहुत डरी हुई थी कि हमारे साथ क्या हुआ। पहले तो अफसोस का बात है कि वो उन लोगों को बचा नहीं पाया, शायद पहले से मरा हुआ है। लेकिन वो जो बैल था जो गाड़ी से देखा था वो बैल क्या था और उनको कौन बुलाने आया था रास्ते पे कि उनको मदद कर रहे, उनका लाश लाके लेके जाए। क्योंकि इस एक्सीडेंट में उस औरत के साथ जो आदमी मारा गया है वही आदमी आया था उनको बुलाने के लिए। तो वो क्या था, वो मरने के बाद कैसे बुलाने आ सकता है? ये सब बात लेकर मिस्टर मिसेस सेठी 2-3 दिन सोच रहा था। अचानक मिसेस सेठी को एक दिन सपने में आया वही आदमी जो उनको बुलाने आया था कि आप लोग मेरा बहुत मदद किए हो, उसके लिए धन्यवाद। वो आदमी मिसेस सेठी से बहुत शुक्रगुजार कर रहे थे और बोला लास्ट में कि अगर हो सके मेरा एक लास्ट आखिरी मदद कर दीजिए, मैं तो जिंदा नहीं हूँ, मैं तो आपके पास कभी आके आपका शुक्रगुजार नहीं कर सकता हूँ, पर ये लास्ट वाला मदद कर देंगे तो उस बच्चे का बहुत भला हो जाएगा जिसको हम दोनों ने छोड़ के चले आए। बहुत इच्छा था कि उसको बहुत प्यार मोहब्बत से रखेंगे, लेकिन हम लोग कर ही नहीं पाए, हम लोग बिना टाइम पे चले आए। तो अगर हो सके तो ये वाला मदद कर दीजिएगा। ये सपना देखने के बाद मिसेस सेठी अचानक जग गए और उनका हस्बैंड को बुलाया और सपने में क्या क्या देखे वो सब बोले। विजय सेठी ये सब सुनने के बाद बोलता है कि ठीक है, हम उस आदमी के बारे में बात पता करेंगे और उनका कोई बच्चा है कि नहीं उसके बारे में पूछेंगे। तो सुबह होते ही उस दिन काम पे ना जाके मिस्टर विजय सेठी उस मारे हुए कपल के बारे में पूरा पता करता है और पता चलता है कि उनका एक 5 साल का बेटा है जो फिलहाल उनका भाई के पास है, पर बहुत दुखी है क्योंकि उनका भाई का ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और तीसरा वाला बच्चे वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके लिए वो लोग भी थोड़ा दुखी है, इसके लिए उसके साथ थोड़ा गलत बिहेव कर रहा है। तो ये पता चलने के बाद विजय सेठी को उनका वाइफ का सपने के बारे में पता चल जाता है कि बच्चे का परेशानी के वजह से वो सपने में आया और उनको गोद लेने के लिए हमें कुछ हिंट देखे गए। तभी वो लोग मरे हुए कपल्स की भाई के पास जाते हैं और उस बच्चे को लेने की बात करता है। तो लोग खुशी खुशी उनको दे देता है, वो लोग बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट करने के बाद वो लोग शुक्रगुजार करने के लिए वो उस बाबा के आश्रम में जाता है और उनको बोलता है कि
अगर आप उस दिन हमें लेट करके जाने के लिए नहीं बोलता तो हमें ये बच्चा ना मिलता और ये बच्चा कहीं दुख दर्द में जी रहा होता। सब कुछ के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब बोल के वो लोग बच्चे को लेके आ गए और अभी वो बच्चे बहुत बड़ा हो गया, लगभग अभी 14-15 साल का हो गया और वो लोग बहुत खुशी से रह रहे। दोस्तों आज यही था मेरा कहानी। इस कहानी के साथ बहुत सारा सवाल जुड़ा हुआ है, जैसे कि वो मरने के बाद कैसे उनको बुलाने आ सकता है और मरने के बाद कैसे एक आदमी दूसरे का सपने में आके वास्तव दुनिया के बारे में ये सब बातें बता सकता है। ये सब बहुत मिस्टीरियस है और मिस्ट्री रह गया क्योंकि मिस्टर और मिसेस सेठी वो जानने की कभी कोशिश ही नहीं किया। बाकी अगर मेरा कहानी आपको अच्छा लगता है तो मेरे साथ बने रहिएगा। लौटेंगे एक नया कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।